नमस्कार। मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेकर के। यह कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। हम लोग इस कहानी की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के क्रम में ही हम इस कहानी की विषय वस्तु, पात्र, सारांश एवं संदेश को देखेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला, गुजराती और मराठी के जानकार मुंशी दयानारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। इन्होंने ही प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का 1907 में प्रकाशन किया था। आगे नवाब राय को प्रेमचंद नाम मुंशी दयानारायण निगम ने ही दिया था। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशन के बाद सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में भी प्रकाशित हुई। सोजे वतन कहानी संग्रह में सारी कहानियां उर्दू में प्रकाशित थी। इस संग्रह में जो 5 कहानियां हैं उनमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम है। इस कहानी संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। इसके संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में लिखा है कि मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। गल्प यानी बंगला में कहानी को गल्प कहा जाता है और इसमें मनोरंजन और नीति के उपदेश होते हैं। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन जो 5 कहानियों का संग्रह है जमाना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा डाला था। उनके ख्याल में वह विद्रोहात्मक था। हालांकि तब से उसका अनुवाद कई संग्रह और पत्रिकाओं में निकल चुका है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन वर्णात्मक कथा शैली में लिखी गई उर्दू शब्दावली की बहुलता वाली कहानी है। आइए अब हम लोग इस कहानी की विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। यह कहानी प्रेम परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण दिखाई पड़ता है। एक अलग ढंग से प्रेम के आदर्श रूप की इस कहानी में हमें झलक भी मिलती है। इस कहानी में अनमोल रतन के रूप में देशभक्ति का चित्रण भी दिखता है। इस कहानी का सुखद अंत है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने का भी काम किया है। अब आइए हम लोग इस कहानी के पात्रों की चर्चा करते हैं। इस कहानी में मुख्यतः 2 ही पात्र हैं, एक दिलफिगार और दूसरा दिलफरेब। दिलफिगार का मतलब घायल दिल वाला या दुखी व्यक्ति, इंसान, और दिलफरेब का मतलब दिल को फरेब देने वाली या देने वाला, अथवा दूसरे अर्थों में हम कहें तो सुंदर नायिका। संवाद की दृष्टि से अन्य पात्र इस कहानी में काला चोर, हजरत खिज्र और एक राजपूत देशभक्त है। अब हम लोग दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के सारांश की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि दिलफिगार एक कटीली पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने दिलफिगार से कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन और अपनी प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर यहाँ पर नहीं दिया गया। अब दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर के बाहर निकाल दिया।
चौबदार यानी जो दरवाजे पर सुरक्षा के लिए डंडा लेकर के खड़े होते हैं। आफत का मारा दिलफिगार आज 3 दिन से यही कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। दुनिया का सबसे अनमोल चीज मुझको कैसे मिलेगी, और वह है क्या? वह कारू का खजाना है, आबे हयात है, खुसरो का ताज है, जामे जमजम है, तख्ते ताउस है, परवेज की दौलत है, या कुछ और है? फिर वह सोचता है कि नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं हो सकती हैं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसी मिलेगी? और खुदा को याद करते हुए वह कहता है, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। अब इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद दिलफिगार द्वारा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोज कर लाने की 3 अलग अलग घटनाओं की चर्चा करते हैं, और इन तीनों ही घटनाओं में दिलफिगार 3 अनमोल रत्न अलग अलग लेकर के आता है। तो पहली घटना देखिए। दिलफिगार कई दिनों से सोच रहा है कि आखिरकार वह अनमोल रत्न क्या है और कहाँ मिलेगी। इसके लिए वह भटक रहा है। भटकते भटकते वह एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एक मैदान था और वहां पर हजारों आदमी गोले बांधे खड़े थे। वहां पर कुछ दड़ियल काजी बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर एक सूली खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद दिलफिगार क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं, और उस कैदी की सब बेड़ियां हथकड़ियां उतार करके उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई, और जल्लादों ने जैसे ही तख्ता खींचने का इरादा किया तो वह अभागा मुजरिम काला चोर चिल्ला उठता है कि खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल सकूं। उसकी इस बात पर वहां पर उपस्थित काजियों ने उसको एक मौका दे दिया, और वह काला चोर जो उसके अगल बगल भीड़ लगी हुई है, उसी भीड़ में उपस्थित एक भोले भाले लड़के के पास जाता है, जो कि एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर घोड़ा दौड़ा रहा था। वह लड़का इतना खुश था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े पर सवार है। वह लड़का अभी पाप की गर्द और धूल से अछूता था। जिस बदनसीब काले चोर की कभी आंखों से दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखकर न झपकी और न आंसू का एक कतरा टपका, उन्हीं आंखों से आज आंसू के बूंद निकल पड़े। दिलफिगार ने जब आंसू का कतरा टपकते देखा तो उसने लपक कर उस अनमोल मोती को अपने हाथ में ले लिया, और वह सोचने लगा कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज यही है। खुश होता कामयाबी की उम्मीद में अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनो सवाद को चला। पहाड़ और दरिया तय करते हुए मीनो सवाद में दिलफिगार आ पहुंचा, और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर यानी दरवाजे पर जाकर के वह विनती करता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा। दिलफिगार ने आशा और भय के एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी बातों को बता डाला। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी, और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद दिलफिगार से बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। अब कुछ देर तक दिलफिगार तो अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। अब दिलफिगार पुनः इधर से उधर भटक रहा है और ऊपर वाले को याद कर रहा है, ऊपर वाले से फरियाद भी कर रहा है
लेकिन उसे अभी कोई सफलता नहीं मिलती है। एक रोज दिलफिगार शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंक करके वह क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी और सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था और चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। अब दिलफिगार वहां से मुट्ठी भर राख लेकर के फिर से दिल फरेब के पास दौड़ चलता है। अपनी मासूका दिल फरेब के दरवाजे पर जा पहुंचता है और दिल फरेब दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज के लिए अपना हाथ दिलफिगार के सामने फैलाती है। दिलफिगार हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख करके सारी दिल पिघला देने वाली घटना को कह सुनाया। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचार के सागर में डूबी रही। फिर दिल फरेब दिलफिगार से बोलती है, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपनी रूप का जलवा दिखा करके फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आए थे कि चौबदारों ने फिर से उसे हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। अब यहां पर इस कहानी की तीसरी घटना शुरू होती है। अब दिल फरेब के दरवाजे से बाहर निकाल दिए जाने के बाद दिलफिगार का दिल टूट चुका है। वह यह सोचता है कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूका के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। और दिल फरेब दीवाने की तरह गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचता है। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। तस्बीह जो हाथों में माला लेकर के फेरा जाता है। वह बुजुर्ग हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिल जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसला, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। कांटों से भरे हुए जंगल, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और पर्वतों को तय करने के बाद हिंद की सरजमीन पर दाखिल हुआ। वह ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया और शाम होते होते वह एक मैदान में जा पहुंचा जहां पर बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। फिर उसे एकाएक ख्याल आता है कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून की फव्वारा जारी है। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है?
जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला कि क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर मने तलवार। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है और नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं, इधर भूलता भटकता आ निकला। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। और मुस्कुराते हुए आगे कहता है कि गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं। और सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर कहता है कि क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। दिलफिगार ने फौरन उस खून की बूंद को अपने हाथ पर ले लिया और अपने वतन की तरफ वापस हो गया। बहुत सारी सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद वह अपनी मलका दिलफरेब की पुनः डोडी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि वह कामयाब होकर लौटा है। दिलफरेब सुनहरे पर्दे की ओट में आ बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? तो दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कहानी कह डाली। दिलफिगार खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया। दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब एवं सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौड़ी। पहले बड़े घर की औरतों की शादी में एक नौकरानी भी उसके मायके से आती थी, जिसे लौड़ी कहा जाता था। अब यह बातें कहने के बाद कहानी के अंत में दिलफरेब ने एक रतन जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से यह कहानी हमें देश प्रेम की सीख देने वाली कहानी है और यह कहानी हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा भी जगा जाती है। तो साथियों, आज की हमारी यह प्रस्तुति अब यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।